कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, सिर्फ एक तारीख, किसी पूरे देश की कहानी बता सकती है? मतलब उसका संघर्ष, उसका बनना, उसकी पहचान, सब कुछ बस एक ही दिन में सिमटा हुआ हो। तो आज हम एक ऐसी ही तारीख की बात करने वाले हैं, 4 फरवरी। और ये कोई ऐसी वैसी तारीख नहीं है। ये वो दिन है जो भारत के कॉम्प्लेक्स और शानदार सफर की कई झलकियां अपने अंदर समेटे हुए है। अच्छा, इसको थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। जरा सोचिए, एक मुगल सम्राट, एक स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी और एक आज के जमाने का टेक सीईओ सत्या नडेला। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? जवाब है 4 फरवरी की तारीख। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई से। तो सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। और आप देखेंगे कि ये जो 4 फरवरी की तारीख है ना, ये दशकों तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के कई जरूरी मोड़ों की गवाह बनी। देखिए, 3 अलग अलग दशक पर तारीख एक ही। 1881 में इसी दिन लोकमान्य तिलक के केसरी अखबार का पहला अंक निकला, जिसने आज़ादी की आग को और भड़काया। फिर आया 1922, जब ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड हुआ। और फिर ठीक 2 साल बाद 1924 में इसी दिन महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया गया। मतलब एक ही तारीख पर कितने बड़े बड़े इवेंट्स। और इनमें से जो चौरी चौरा की घटना थी ना, वो तो एक टर्निंग पॉइंट थी। हुआ ये कि जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हिंसा का रास्ता अपना लिया, तो गांधी जी अपने अहिंसा के सिद्धांत पर एकदम टिके रहे और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। और सच पूछिए तो इस एक फैसले ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का रुख ही मोड़ दिया। इस घटना का असर इतना गहरा है कि सोचिए 2021 में जब इसके 100 साल पूरे हुए तो बकायदा शताब्दी समारोह मनाया गया। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा आज हमारे कल से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये तो बात हुई आज़ादी की लड़ाई की, लेकिन सवाल ये है कि जब भारत आज़ाद हो गया, तब इस 4 फरवरी की तारीख ने कौन सी नई कहानियां लिखीं? चलिए अब आते हैं आज़ाद भारत के दौर में। एक ऐसा वक्त जहां एक नया देश अपनी पहचान बना रहा था और उसके सामने नई नई चुनौतियां खड़ी थी। और 4 फरवरी को ना, इस नए देश की जो मुश्किलें थीं, उसकी पूरी तस्वीर दिखती है। जैसे 1953 में इसी दिन कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के बीच पहली बार बातचीत हुई। फिर 1976 में जब देश में राजनीतिक उथल-पुथल मची थी, तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ये सारी घटनाएं बताती हैं कि एक देश को बनाना कितना मुश्किल काम था। पर हाँ, सिर्फ चुनौतियां ही नहीं थीं, जीत भी थी। 4 फरवरी 1990 का दिन, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी सोशल अचीवमेंट लेकर आया। इसी दिन केरल का अर्नाकुलम जिला देश का पहला फुल्ली लिटरेट, मतलब पूर्ण साक्षर जिला बना। ये एजुकेशन और प्रोग्रेस की तरफ एक जबरदस्त कदम था। तो ठीक है, भारत अंदर से तो मजबूत हो रहा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडियन टैलेंट अपनी सरहदों के बाहर भी दुनिया पर कोई असर डाल रहा था? अरे बिल्कुल। 4 फरवरी की तारीख हमें ये भी बताती है कि कैसे भारतीयों ने साइंस से लेकर टेक्नोलॉजी तक, मतलब ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी। देखिए, साइंस की दुनिया में जो गॉड पार्टिकल की खोज हुई, उसका आधार बोसॉन नाम के कणों को माना जाता है। और ये जो बोसॉन नाम है ना, ये हमारे महान भारतीय फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। और उनका निधन हुआ था 4 फरवरी 1974 को। तो ये दिन एक तरह से साइंस में भारत के जबरदस्त योगदान का प्रतीक है। और अब आते हैं मॉडर्न जमाने में। 4 फरवरी 2014, ये वो तारीख थी जब सत्या नडेला को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया। ये पल एक तरह से उस नई ग्लोबल पावर का सिंबल बन गया, जिसे आज दुनिया इंडिया के नाम से जानती है। तो हमने आज़ादी के संघर्ष की बात की, देश बनाने की बात की और ग्लोबल पहचान की भी बात की। अब जरा देखते हैं कि हाल के कुछ सालों में ये 4 फरवरी का दिन आज के भारत की कैसी मिली-जुली तस्वीर दिखाता है। और ये ना 21वीं सदी के भारत की असलियत है। एक तरफ आप देखिए 2008 और 2009 में करप्शन के बड़े बड़े घोटालों की सीबीआई जांच की खबरें, तो दूसरी तरफ उसी 2009 में बाबा रामदेव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। ये दिखाता है कि आज के भारत में चैलेंज और अचीवमेंट दोनों साथ साथ चलते हैं। तो कुल मिलाकर
1628 में मुगल सम्राट शाहजहां के राज्याभिषेक से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक, फिर एक नए देश को बनाने से लेकर दुनिया की टेक्नोलॉजी की कमान संभालने तक, ये 4 फरवरी की कहानी सच पूछिए तो भारत की ही कहानी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक देश ने हर मुश्किल का सामना किया और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक अकेली तारीख भारत के गुजरे हुए कल को इतने सारे रंगों में दिखा सकती है, तो आने वाले वक्त में यही 4 फरवरी की तारीख हमारे भविष्य के लिए कौन सी नई कहानियां और कौन से नए मोड़ लेकर आएगी, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है।